पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र के 8वें शतक के 8वें उद्देशक में कहा गया है, राजगिहे जाव एवं बयासी गुरुणम भन्ते पडुच्च कति पडिणीया पन्नत्ता गोयमा तओ पडिणीया पन्नत्ता तंजहा आयरीय पडिणी ए उवज्झाय पडिणी ए ठेर पडिणी ए। राजगृह नगर में समवसरण यावत गौतम स्वामी ने प्रश्न किया कि भन्ते, गुरु के संदर्भ में गुरु की अपेक्षा प्रत्यनीक कितने बताए गए हैं, कितने प्रज्ञप्त हैं। उत्तर दिया गया, गौतम, गुरु की अपेक्षा 3 प्रत्यनीक प्रज्ञप्त हैं। जैसे आचार्य का प्रत्यनीक, उपाध्याय का प्रत्यनीक, स्थविर का प्रत्यनीक। एक अच्छा ज्ञातव्य प्रश्नोत्तर है कि प्रत्यनीक कितने होते हैं, वो भी गुरु के संदर्भ में। जैन शासन में और भी जगह गुरु होते हैं। प्रत्यनीक जैन शासन में कोई हो सकता है, और कहीं भी हो सकता है। वो तो इंसान है, जैन भी इंसान है, नॉन जैन भी इंसान है। तो प्रत्यनीक का क्या मतलब है? प्रत्यनीक यानी प्रतिकूल, विरुद्ध, और यों कह दें अविनीत, विरुद्ध, प्रतिकूल व्यवहार करने वाला। अब वो प्रत्यनीक यानी प्रतिकूल अर्थात अविनीत हम मान लें, अविनीत है। तो गुरु के संदर्भ में कितने प्रकार के प्रत्यनीक होते हैं? तो मूल यहाँ गुरु के प्रकार मानो बता दिए गए, उनके आधार पर प्रत्यनीक के भी प्रकार हो गए। गुरु का क्या मतलब है? हम गुरु, ऐसे गुरु का एक सीधा सा अर्थ बड़ा, भारी, वो गुरु है। जो बड़ा है, भारी है, वह गुरु है। कि भारी कैसे, बड़ा कैसे? अब यों तो कोई वस्तु भी भारी है तो गुरु है। वो निर्जीव चीज है, मान लो कोई वस्तु, या सजीव के संदर्भ में हम गुरु को देखें तो बड़ा और भारी, भारी वजन से भारी नहीं, जो गुणों से भारी होता है। गुणों का जिसमें भार है, गुणों से मानो इतना गरीब बड़ा भारी बन गया है, और गुरु बड़ा है। तो अब धार्मिक जैन शासन के संदर्भ में देखें तो गुरु के 3 प्रकार हो जाते हैं। एक आचार्य, दूसरा उपाध्याय, तीसरे में स्थविर। ये 3 गुरु स्थानीय गुरु होते हैं। तो प्रत्यनीक भी फिर 3 प्रकार के, आचार्य प्रत्यनीक, उपाध्याय प्रत्यनीक और स्थविर प्रत्यनीक। आचार्य, उपाध्याय, स्थविर। तो आचार्य का अविनीत है, उपाध्याय का अविनीत है, प्रतिकूल रहने वाला। स्थविर का प्रत्यनीक है, प्रतिकूल व्यवहार करने वाला। प्रत्यनीक आचार्य का प्रत्यनीक हो। जैन शासन में
वर्तमान के संदर्भ में देखें तो आचार्य तो बहुत ऊंचे स्थान पर होते हैं, और यूँ कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण न हो कम से कम जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के संदर्भ में कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में धर्म के संदर्भ में आचार्य तो सर्वोच्च होते हैं, और वे गुरु हैं। और जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के संदर्भ में तो उपाध्याय अलग से कोई है नहीं, आज तक मेरी जानकारी के अनुसार हुआ नहीं, अलग से कोई साधु उपाध्याय बना नहीं। तो उपाध्यायत्व भी आचार्य में ही इंक्लूड है, समाविष्ट है, तो वो उपाध्याय भी हैं। कई आचार्य स्थविर भी हो जाते हैं, तीन, हालांकि स्थविर तो और भी मुनि हो सकते हैं, फिर आचार्य भी स्थविर भी हो सकते हैं, आचार्य भी हैं, उपाध्याय भी हैं, और वे स्थविर भी हो सकते हैं। तो यहाँ दो तीन प्रकार के प्रत्यनीक बताए गए हैं कि कोई साधु मान लो कि आचार्य का प्रत्यनीक है, आचार्य के प्रतिकूल चलने वाला है। जैसे प्रतिकूल कि हमारे गुरु हैं, आचार्य जी हैं, वे उनकी जाति कोई बहुत ऊंची नहीं है, उनका ननिहाल की भी जाति कोई बहुत ऊंची नहीं है, जाति पक्ष मातृपक्ष भी विशुद्ध नहीं है, उनका दादेरला पितृपक्ष भी बहुत अच्छा नहीं है, कोई बहुत बढ़िया नहीं है। हमारे आचार्य जी तो सामान्य घराने के ही हैं, उनकी जाति भी बहुत अच्छी नहीं है, यूँ कोई अवहेलना कर दे। और वो साधु आचार्य की सेवा नहीं करता, सेवा का मौका आ गया तो भी अपने आप को बचाने की चेष्टा करता है कि मुझे सेवा न करनी पड़ जाए, क्योंकि सेवा की बात हो रही है, अपने यहाँ से चलो, मुझे कोई सेवा का काम सौंप न दे, तो सेवा से दूर रहने की चेष्टा करता है। और या थोड़ा कहे तो कि नहीं वो संत है ना, वो संत है ना, मुझे क्यों कहते हो, वो संत है ना, वो कर देंगे आपका काम, मैं क्यों करूं। जो वो सेवा नहीं करना चाहता, सेवा से कतराता है, तो वो आचार्य का प्रत्यनीक है। वरना सेवा की तो भावना चाहिए भी, मैं मुझे मौका मिले, वो तो कई कारा सेवा का मौका आ गया तो भी और कहीं जाकर के सेवा से बचने की चेष्टा करता है और अहित करने का प्रयास करता है। और आचार्य के छिद्र देखना, कहीं कोई बात मुझे मिल जाए तो मैं मौके पर कह करके आचार्य जी को नीचा दिखा दूंगा, हल्का दिखा दूंगा। तो छिद्रान्वेषण का दुर्भावना से प्रयास करता है। कोई बात यथार्थ है नहीं भी हो, वो सबके सामने ही कि आचार्य जी ने यह कर दी, आचार्य जी ने यह निर्णय कर दिया, वो कर दिया, तो वो थोड़ी एक औरों के पब्लिकली भी दोष बतलाता है। और व्यवहार में कि आचार्य आए तो खड़ा होना तो दूर, पांव पसारे ही बैठा है, कोई परवाह नहीं, आए तो आ गए, गए तो गए, यूँ वो कोई परवाह नहीं करता, आ गए तो आ गए, कोई बात नहीं, हम तो बैठे हैं, खड़ा नहीं होता, सम्मान नहीं देता। इस प्रकार जो उद्दंडता का भाव हो, अशिष्टता का भाव हो, अविनीतता का मनोभाव हो, प्रतिकूल आचरण करने वाला हो, वह आचार्य का प्रत्यनीक होता है। तो वह हो गया आचार्य का प्रत्यनीक। ऐसे ही मान लो हमारे यहाँ तो उपाध्याय अलग से हैं नहीं, अलग से उपाध्याय हो, इसी तरह उपाध्याय बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञान देने वाले हैं, उनकी भी अवहेलना करना, उनकी सेवा नहीं करना, सेवा से जी चुराना, उनकी निंदा करना, ऐसे प्रतिकूल व्यवहार करने वाला उपाध्याय का प्रत्यनीक हो जाता है। तीसरा स्थविर प्रत्यनीक, कि स्थविर कौन होता है। स्थविर तीन प्रकार के होते हैं। जाति स्थविर, 60 वर्ष आ गए वह जन्म से, उम्र से स्थविर हो गया। श्रुतस्थविर, समवाय आदि आगमों का जानकार है,
वो श्रुत ज्ञान की दृष्टि से स्थविर है, श्रुतस्थविर। और पर्याय स्थविर, जिसको संयम दीक्षा लिए 20 वर्ष हो गए, वो पर्याय स्थविर होता है। तो ऐसे जो स्थविर साधु हैं, उनकी अवहेलना करना, उनकी निंदा करना, उनकी सेवा से जी चुराना, तो आचार्य के प्रति प्रतिकूल व्यवहार करने वाला, उपाध्याय के साथ प्रतिकूल व्यवहार करने वाला और स्थविर के साथ प्रतिकूल व्यवहार करने वाला आचार्य प्रत्यनीक, उपाध्याय प्रत्यनीक और स्थविर प्रत्यनीक क्रमशः हो जाता है। तो यह प्रतिकूल व्यवहार है कि वही साधु समुदाय में भी सारे एक समान साधु न भी हों, तो कोई कोई साधु अविनीत भी हो सकता है, जिसमें थोड़ा अहंकार का मानो भाव है और वह बड़ों की भी परवाह नहीं करता है और प्रतिकूल व्यवहार कर लेता है। तो उस भगवती सूत्र में, ये 8वें शतक के 8वें उद्देशक में अनेक प्रकार के प्रत्यनीक के वर्गीकरण दिए गए हैं। उनमें पहला वर्गीकरण गुरु के संदर्भ में दिया गया है और इस संदर्भ से गुरु 3 प्रकार के हो गए, आचार्य, उपाध्याय और स्थविर। कि आचार्य हैं वो अर्थ के व्याख्याता, सूत्र का अर्थ बताने वाले अनुयोग कृदाचार्य है, अर्थ का ज्ञान देने वाले, बताने वाले आचार्य होते हैं। और उपाध्याय हैं सूत्रदाता, सूत्र देने वाले वो उपाध्याय होते हैं। और स्थविर हैं वे जन्म से भी होते हैं, ज्ञान से भी होते हैं, पर्याय से भी होते हैं, तो वे स्थविर होते हैं। तो यह प्रत्यनीक की जो बात आई है, इससे हम यह प्रेरणा लें कि हमारे द्वारा कोई प्रत्यनीकता का कार्य न हो जाए। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका हम सभी हैं कि मेरे द्वारा प्रत्यनीकता न हो जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेवा करने की क्षमता मेरे में न हो तो कम से कम प्रत्यनीक तो मैं न बनूं, प्रतिकूल व्यवहार करने वाला न बनूं और आचार्य के अनुकूल यानी यथोचित्य विनयपूर्ण व्यवहार करने वाला मैं रहूं। और तो क्या कि परम पूज्य आचार्य तुलसी थे, वो छोटी उम्र के आचार्य थे, तो भी बड़े बड़े संत भी, मतलब जो उनसे दीक्षा में भी बड़े थे और उम्र में भी बड़े थे, तो छोटी उम्र के आचार्य थे, उनका भी मान सम्मान और रखने की बात कि मगन मुनि जैसे वो मंत्री मुनि बाद में बने थे, कितने बड़े थे। गुरुदेव तुलसी से तो उम्र में भी बड़े थे, दीक्षा में भी बड़े थे, यूँ अच्छे बड़े मानिस्ते संत थे। फिर कालूगणी पधार गए, महाप्रयाण हो गया, बाद में छोटी उम्र के आचार्य बन गए, मुनि युवाचार्य तुलसी आचार्य बन गए। तो उन्होंने आचार्य तुलसी का बहुत मान सम्मान रखा, उम्र में बड़े थे, मान सम्मान अच्छा रखा। और वे तो धर्मसंघ में मानो एक मानिस्ते संत थे, प्रतिष्ठित मुनि थे। तो उन्होंने गुरुदेव तुलसी का यूँ छोटी नानी उम्र के आचार्य के मान सम्मान रखने की अच्छी परंपरा रखी और वंदना भी करते। तो मैंने सुना था, मैंने तो कि वंदना भी वो करते तो बहुत यूँ अपने ढंग से गुरुदेव तुलसी को वंदना किया करते थे और हाथ आगे करके गुरुदेव को सहारा देने का प्रयास करते, हाथ आगे करते कि मेरा सहारा लेके आप पधारो, यानी वो सम्मान की। तो भी प्रत्यनीक नहीं बने, आचार्य के हम अनुकूल रहने का प्रयास करें। और बड़े बड़े संत मैंने आंखों से देखा, गुरुदेव तुलसी के सामने वंदना की मुद्रा में बैठते थे। पक्षी आती तो मेरे देखने में चतुर्मास के बाद बड़े संत आते मिलते, तो गुरुदेव तुलसी दीक्षा में छोटे, वो आए गए एक संत दो संत उनसे बड़े हैं मान लो दीक्षा में, तो वो बड़े संत भी
धरती पर वंदना की मुद्रा में बैठ के गुरुदेव तुलसी का मान सम्मान करते। इधर आचार्य तुलसी का यानी गुरुओं का भी विनय देखो। बड़े संत आते तो गुरुदेव तुलसी पट्ट छोड़ करके नीचे विराज करके उनको वंदना करते। ठिकाने में ही नहीं, रास्ते में भी चतुर्मास के बाद मान लो बड़े संत आए हैं, पहली बार चतुर्मास के बाद मिलना हो रहा है, तो मुझे याद है मेरे देखने में गुरुदेव तुलसी नीचे ही या रास्ते में नीचे ही विराज जाते, रास्ते में भी उनको वंदना करते थे। तो आचार्य श्री भी बड़े संतों को मान सम्मान देते, उनको तिखु तो जो विधि जैसे भी वंदना भी करते थे। और बड़े संत बहुत संख्या में हो गए, पहले थे तो गुरुदेव वंदना की मुद्रा में बैठे रहते, कई कई देर तक यूँ वंदना, वो आए वो आए वो आए वो आए वो आए, तो बैठे 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 यूँ वंदना करते रहते। एक बार तो मैंने देखा कि गुरुदेव यूँ शाम को प्रतिक्रमण के समय भी बड़े संतों का नाम लेते। जहाँ तक मुझे याद है, मैं एक बार, हम लोग बच्चे दिनेश मुनि भी थे कि नहीं थे तब नहीं होंगे, तो वो गुरुदेव शाम को प्रतिक्रमण करने के समय नमोत्थुणम के लिए नीचे विराजते। तो नमोत्थुणम बोल के मुझे याद आ रहा है, जो बड़े संत गुरुकुलवास में यूँ होते, मुथेण मंदामी चंदन या नाम लेकर के थोड़ा सा बोल के यूँ विराजे विराजे यूँ वंदना कर लेते थे। तो यानी आचार्य श्री भी बड़े संतों का एक बंधन व्यवहार वो रखते थे। तो शिष्य हो यानी गुरु से बड़े भी हैं दीक्षा में, तो उनका भी एक फर्ज है भी कि आखिर आचार्य तो बड़े पद पर हैं, संघ में तो सर्वोच्च स्थान पर हैं। तो बड़े संत जो हमारे धर्म संघ में तो बहुत ही गरिमापूर्ण सी परंपरा मेरे देखने में भी चलती आ रही है कि बड़े संत कैसे आचार्यों का मान सम्मान रखते आए हैं। और छोटे संत की बात ही क्या करें, वो तो छोटे हैं, ऐसे ही वो तो वंदना करने के हैं ही, पर जो दीक्षा में बड़े संत वे भी आचार्य प्रवरों का यूँ मान सम्मान वंदन यूँ मतलब बैठ करके सम्मान देना वो करते आए हैं परंपरा। और मेरा सुना हुआ है कि जब कालूगणी का महाप्रयाण हो गया तो आचार्य तुलसी तो बहुत उम्र के छोटे थे, दीक्षा पर्याय में बहुत छोटे थे, उनसे बड़े बड़े संत बहुत थे। तो रास्ते में मान लो पंचमी और पदार्थे संत मिल जाते, तो बड़े संत मान लो कि वो बैठ करके कोई नहीं करते, खड़े खड़े यूँ कर लेते। तो क्या संतों ने संभवतः चिंतन किया, मीटिंग चिंतन किया कि वर्तमान में हमारे आचार्य श्री तो बहुत छोटे हैं, हम लोग बड़े संत बहुत हैं, अभी गुरुकुलवास में धर्मसंघ में आचार्य तुलसी से बड़े संत बहुत हैं। तो रास्ते में जब कभी मिलना हो, हम कोई बैठेंगे नहीं नीचे तो थोड़ा फूटरा नहीं लगेगा, हालांकि हम बड़े हैं। हो सकता है उस जमाने की परंपरा यही रही होगी कि बड़े संत हैं उनको बैठ करके रास्ते में यूँ रोजमर्रे में वंदना करने की विधि नहीं रही होगी। तो क्या संतों ने मीटिंग चिंतन कर निर्णय किया कि हम जब भी रास्ते में कभी गुरुदेव मिल जाएंगे, हम बड़े होने पर भी हम उनको बैठ करके वंदना, यानी आचार्य तो यूँ बैठ कर वंदना नहीं करते रोजमर्रे में, पर संतों ने निर्णय किया संभवतः हम लोग बैठ करके उनको सम्मान देंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि कैसे संतों ने वो निर्णय किया कि आचार्य श्री भले चलते रहें खड़े रहें, हम लोग उनको बैठ करके वंदना की मुद्रा उस रूप में मान सम्मान देंगे। तो आचार्य प्रत्यनीक होना तो एक बुरी बात सी हो जाती, गलत बात हो जाती है। तो यहाँ तो मान सम्मान देने की बात हमारे धर्म संघ में यूँ आचार्यों का मान सम्मान देने का क्रम रहा है। और कभी कभी कोई साधु हो सकता है थोड़े अभिनय करने वाले भी संत धर्मसंघ में अतीत में हुए ही होंगे, जो आचार्यों का थोड़ा सा सामना कर ले, मतलब थोड़ा जिसको अवांछनीय रूप में व्यवहार कर ले, वो दीक्षा पर्याय में बड़े भी हों, थोड़ा सा और सामना करके थोड़ा तेज बोल दें, ऐसे भी हो सकते हैं। तो शासन समुद्र है, समुद्र में अनेक चीज़ें मिल सकती है, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं तो कोई ऐसी सामान्य चीज़ भी मिल सकती है। तो वो शासन समुद्र है,
धर्म संग समुद्र है, कई प्रकार की चीज़ें मिल सकती है। तो यहाँ भगवती सूत्र में 3 प्रत्यनीक बताए हैं। हम सभी इससे ये प्रेरणा लें, हम अपने जीवन में प्रत्यनीक न बने, हो सके उतना विनय और अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करें।